बात किसानों की करते हैं। दरअसल झालावाड़ में किसान शक्ति संगम कार्यक्रम दूसरे दिन भी यहां पर गरमाया रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों किसान जिला कलेक्टर परिसर में महापड़ाव जमाए बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी उनकी 21 सूत्रीय मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देगा, वो हटने वाले नहीं हैं। धरना स्थल पर अब भी जुटे किसान। किसान महापड़ाव का दूसरा दिन। सरकार से लिखित भरोसे की मांग। झालावाड़ में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ किसानों का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान शक्ति संगम कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट पर हो रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही किसानों ने भोजन बनाया और पंगत लगाकर खाना खाया। इससे पहले सोमवार रात किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही खुले आसमान के नीचे रात बिताई। भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों किसान जिला कलेक्ट्रेट परिसर में महापड़ाव जमाए बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी उनकी 21 सूत्रीय मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देगा, वो हटने वाले नहीं हैं। नहीं पूछा, अगर आपके गांव में आएंगे तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगे? किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है, न किसी प्रकार की कोई बात हुई है। बस किसान बैठा है आंदोलित होकर के। सरकार से यही कहना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि समय रहते आप किसानों की सुध लीजिए और इन किसानों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। सोमवार को करीब 1,500 गांव से बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर में सवार होकर आए किसानों ने शहर में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली थी और फिर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। रात भर भजन कीर्तन गूंजता रहा। सड़क पर दाल बाटी बनी। रात सिटी 4 लेन के सर्विस लेन पर सोकर गुजारी और दिन में सरकार से लड़ाई की रणनीति बनाई। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गायत्री परिवार के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और हवन यज्ञ की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहां पर किसान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति देंगे और किसान सरकार से सद्बुद्धि की कामना करेंगे। तबीयत खराब है लेकिन हौसले में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। तबीयत खराब है, मन और विचार खराब नहीं है और सरकार खराब है। इसको सुधारने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम हमारा लाभकारी मूल्य, अगर लाभकारी मूल्य अगर सरकार नहीं दे सके तो कम से कम एमएसपी तो लागू करना चाहिए कि हमारी फसल एमएसपी से नीचे न बिके। आगामी आप लोगों के सभी विचार करके क्या आगे की रणनीति हो रही है? अब आगे की यही रणनीति होगी कि शाम तक अगर हमारी बातें मान ली जाएगी सरकार, तो फिर सरकार उस अपनी जो किसानों की अनदेखी कर रही है तो अनदेखी का परिणाम सरकार को उठाना पड़ेगा। किसान चाहते हैं कि उन्हें उपज की लागत के आधार पर मूल्य मिले, वक्त पर सिंचाई और बिजली आपूर्ति हो और चुनावी वादों का पालन किया जाए। किसानों का आरोप है कि हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं। कोई यहाँ पर फैसला किसानों को लेकर लेती है तो उसमें कोई वार्ता का रास्ता निकल सकता है। उसके बाद किसानों का सीधा सा अल्टीमेटम है कि उसके बाद आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरह से किसानों ने ये एक आखिरी रास्ता और अपनाया है। सद्बुद्धि यज्ञ का पूरी हवन वेदी यहाँ पर सज चुकी है। गायत्री परिवार के पदाधिकारी पूजन सामग्री के साथ मौजूद है और कुछ ही देर में सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर शुरू हो जाएगा और सरकार से सद्बुद्धि की कामना की जाएगी। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।